गाइस यार कांड हो गया। बादल काले काले। तो गाइस यार कांड हो गया। ये खड़ी चढ़ाई में बाइक खड़ी कर दी मैंने और हवा से गिर गई नीचे, तो ये बेंड और ये क्रैक हो गया। ये देखो यार, अब बताओ बाइक कैसे चलेगी। शिट, बहुत गंदा कांड हो गया, बहुत गंदी जगह फंस गए यार। इधर भी पीछे कुछ नहीं है, आगे भी कुछ नहीं है। शिट। ऐसा लग ही रहा है घर छोड़ के जा रहे हैं। हाँ, ऐसा लग रहा है घर छोड़ के जा रहे हैं। पे छा जाते हैं बादल काले काले। चलो एक दूसरे को करीब ले आओ। बाइक टूट गई, बाइक टूट गई, चिल कर रहे हैं। बताओ, बाइक का कांड हो गया है ना, मजा मार रहे हैं ट्रक के अंदर बैठ के। तो दोस्तों मेरी बाइक ख़राब हो गई थी, तो अब बाइक लेने जा रहा हूँ मैं। देखता हूँ इसकी कंडीशन क्या है और बैटरी इसकी लो होने वाली है। तो पहले तो अपनी बाइक की कंडीशन देखें। हैंडल टूट गया तो उसका नया हैंडल लेना पड़ेगा। अब गड़बड़ हो गई यार यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा। आज सुबह निकलना था बट नहीं निकल पाए। और जाएंगे अच्छे। नवंबर दिसंबर इसका कांड। अब बिना हैंडल के मोड़ूँ कैसे? एक्चुअल में स्टीयरिंग क्या करूँ, इसे वेल्डिंग कराऊँ, चेंज कराऊँ? ये देखो, ये है मेरा हैंडल जो बहुत ही मजबूत है। वो तो अंदर भी चला गया जो उसने डंडा दिया था। हाँ चलो, अब इसको धक्का चलाएंगे, नहीं सब धक्का देके चलाएंगे। ये रहा सामने चीता चौक, भाई यहाँ से लेफ्ट जाना है। हाँ यहाँ से लेफ्ट। ये असली एडवेंचर देख सकते हो, ये असली एडवेंचर बिना हैंडल के चला रहे हैं अपन। और रेट कितना बोल रहे हैं? मैंने 350 रुपये का चंडीगढ़ से लगवाया था, मतलब लगवा के भी लिया, 450 रुपये दिया होगा मैंने। यहाँ पे लगा फिटिंग करके बोल रहे 1400 रुपये इस हैंडल का। बताओ यार, एक्सपल्स का ओरिजिनल भी नहीं है, डुप्लीकेट है। तो यार गलत बात नहीं है ये। अब बताओ, आप वेल्डिंग करवाने की सोच रहे हो, क्या वेल्डिंग का काम चलाते 100 रुपये ले, 200 रुपये ले, बस भेज दे हमें यहाँ से, वेल्डिंग वाला मिल जाए बस। और जब इनसे वेल्डिंग वाला पूछ रहे तो एक मैकेनिक इधर बता रहा है इस साइड, और दूसरा मैकेनिक अपोजिट बता रहा है। इन गलियों में तो नहीं आए। तो दोस्तों शायद वेल्डिंग वाला मिल चुका है, तो अभी वेल्डिंग वाले के पास ही जा रहे हैं। तो अगर वेल्ड हो जाता तो वेल अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि भाई हैंडल लगवाने से रहा मैं यहाँ से। अबे ये नहीं है वेल्डिंग। लो भैया, ताला लगा हुआ है यहाँ पे।
क्लच प्लेट टूट जाएगी इसकी भाई, पैदल ले जाता हूँ। चलो आए देखते अब क्या बोलता भाई। वेल्डिंग हो जाएगा। टूट गया, हाँ जी। पत्ती पत्ती नहीं है। ठीक, तो गाइस ये है MS गेल्सोनस्टीन फैब्रिकेशन। यहाँ से हमने वेल्डिंग करवा ली। अंकल जी बहुत अच्छे, अंकल जी पंजाब से, और पंजाब का प्यार हमें यहाँ भी देखने को मिला। तो अंकल ने कर दी वेल्डिंग बड़े प्यार से और काम कर दिया मजबूत बड़े प्यार से। तो अभी देख लो, ये 100 रुपये की वेल्डिंग है। अभी थोड़ा मुझे चलाने में दिक्कत आ रही है बिकॉज अब ये टेढ़ा है, ऐसे हो गया ये, ठीक है। तो ये बैंड की वजह से मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है। और अच्छा है, कूल है, क्यों होना चाहिए लाइफ में ये भी चीज़ ना। और हाँ, मैंने यहाँ से हैंडल लगवाया। कोई बोलेगा कि हैंडल को ये जुगाड़ करके चला रहा है, फिर से पैसे खर्चने से ये वो है। भाई साहब ये इसका सेम हैंडल ये बोल रहा था 1400 रुपये का विद फिटिंग, और पुरानी कबाड़ मोटरसाइकिल का हैंडल बोल रहा था कितने का, 750 रुपये का। कहता लेस कर दूंगा, कहते मैंने कहा कितने का, कहता 50 रुपये लेस करके 700 रुपये का। और हिमालयन का हैंडल दे रहा था, और कोई भी जेन्युइन पार्ट नहीं आता यहाँ पे, सब लोकल पार्ट आते हैं, ठीक है। तो वो जो 300 350 रुपये के, 400 रुपये के, मैक्सिमम 500 रुपये का जो हैंडल थे उनको 700 रुपये बोला जा रहा है यहाँ पे। ओहो, तो ऐसा है कि अपना काम हो लिया। तो अब हम जा रहे हैं घर, हो गया ये, बस हो गया। बाकी ये पता नहीं क्या निकल गया तार, ये उधर जाके देखूंगा। बस एक क्लास दब रहा है, गियर डल रहा है, बहुत बहुत है। क्या चाहिए, इंडिकेटर भी काम कर रहा है, हॉर्न, हाँ हॉर्न भी काम कर रहा है, इंडिकेटर काम कर रहा है, हाई बीम लो बीम, बस ठीक है, और क्या चाहिए। तो गाइस काफ़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लेह को बाय कह रहे हैं, और ये हमारा जर्नी का एंड तो नहीं है, मगर लेह का लास्ट डे है। यहाँ से हम जा रहे हैं, और प्रॉमिस है ये, हम मतलब कि ऐसा नहीं कि सिर्फ कह रहे हैं, ये प्रॉमिस है। नेक्स्ट टाइम ज़रूर आएंगे, और जिमी भैया से ही मिलेंगे दोबारा। और ये तो यहाँ पे कुछ फंक्शन हो रहा लगता है ना। जूते किलोमीटर आए हैं क्या, 120? हाँ इधर है इनका कुछ पक्का। अच्छा, मुझे लगा मंदिर है, ऊपर जाना है। अब तो लग गया पता, वो ट्रक देख के, वो ट्रक ऊपर खड़ा है, ऊपर जाना भाई। टीना हार मत मानना भाई, बहुत दूर जाना हमें, हारना नहीं है। हिमालयन वालों को बता देना कि टीना में भी दम है। टीना, हमारी टीना भी क्या हिमालयन से कम है। देखो वह चलते रहो। ये लोग हमें देख के हैरान हैं कि बीबी 65 कैसे घूम रही है, LA में कैसे घूम रही।
ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਨੀ ਮੈਂ ਐਲੇ ਨੂੰ, ਨੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਨੀ ਮੈਂ ਐਲੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੇਖੋ ये फ्लैग्स काफी यूनिक, यहाँ कुछ इनका लगता है फंक्शन है, त्योहार है। ओ ये चल चल चल, अब तो इंजन ऑयल पिला दिया, अब तो सीधा ही है, यही था बस। अरे मतलब सामने तक तो यही है, इतनी तो उम्मीद लेने दो, ऊपर तो जाना ही है पहाड़ों में, और क्या है, एक बार ऊपर तो एक बार नीचे। तो गाइस वो ऊपर जो पड़ता है सांगला पड़ता है, ठीक है, तो टॉपेस्ट वो 3rd नंबर पे आता है हाईएस्ट में, और मतलब 3rd नंबर पे है हाईएस्ट पे। तो वहाँ पे हमें पहुँचना था, उसके बाद जो ढलान थी वहाँ पे ढलान भी पूछो मत, ढलान तो फिर एकदम नीचे, जिस तरह से चढ़ाई थी उस तरह से ढलान, मतलब ऐसे नहीं कि यहाँ पे टेपर में आ जाए थोड़ा सा तो टिल्ट होकर आ जाए, नहीं, वो बिल्कुल स्ट्रेट था। अगर आप क्लच को दबा लो या फिर आप न्यूट्रल भी कर दो तो आप सीधा नीचे या सीधा खाई में सीधा फाड़ के, तो वैसा कंडीशन हो गया था। फिर हम बस में ट्रक में बैठ के आए तो हमने कहा शुक्र है कि ये सब चीज़ हुआ, मतलब कि ये चीज़ होना अच्छे के लिए था, तो हमने किया, थैंक यू, मतलब जो भी हुआ उसके लिए, जिसने भी कराया। होता है ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं कल कह सकता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो जो हुआ वो अच्छा। पहले तो टेंशन नहीं थी कि ये क्यों हो गया, और जिस तरह हमने देखा कंडीशन ऐसे ऐसे होने वाली थी हमारे साथ, तो उसके लिए बोला कि अच्छा था छोटे में ही टल गया, वरना बड़ा हादसा होता शायद जो मैं आज बात बोल रहा हूँ वो शायद बोल ही ना पाता। तो अच्छा हुआ, सब किस्मत का खेल है, सब किस्मत का खेल है। उनका होना भी लिखा था, बाइक का ख़राब होना भी लिखा था, ठीक है, जो होता है सब लिखा होता है। तो दोस्तों कैसे आप लोग, ये आगे हो रही है शायद बारिश, अगर बादल देख पा रहे हो तो देखो, और ये काले बादल हैं, मुझे लग रहा है जहाँ तक बारिश हो रही होगी। यहाँ पे टर्न बड़े मस्त मस्त टर्न आ रहे हैं, मतलब राइड का मजा है भाई। सच्ची बताऊँ, लोकेशन में मैं गया, वीडियो बनाई मैंने, कितनी बना दूंगा लोकेशन में वीडियो, ठीक है, नहीं बोल पाया ज़्यादा। गाइस ये आ गए हम पेंगोंग लेक, गाइस यहाँ आ गए हम लोग, यहाँ पे क्या नुब्रा वैली आ गए, नुब्रा वैली में ये, नुब्रा वैली में वो, क्या बताऊँ, दुकान कहाँ से है, कहाँ से खाना है, कहाँ पे बाथरूम है, कितने का क्या मिलता है, ये सब मुझसे नहीं होता, ठीक है। तो ये व्यू मेरे में है, ठीक है, बस व्यू देखो, जहाँ जाओगे जो खाओगे खा लेना, ठीक है। तो बस मेरे में ये है, आप देखो ये है मेरी वीडियो में, और यही दिखेगा मेरी वीडियो में, ठीक है। तो अभी हो गया मौसम ठंडा, और बज रहे में क्या से 4:30 या 5 बजने वाले हैं, और मौसम तो काफ़ी ठंडा हो चुका है, और 8 बज जाएंगे मेरे ख्याल से, जाते जाते 8 या 7 तो डन है, 7 तो बजेंगे ही बजेंगे। दोस्तों की व्यू ये भी देख लो, बादल कर जा, ओ लाइटनिंग हो रही है, ओ लाइटनिंग हो रही है, ओ देखो आगे देखो गाइस, वो सूरज है क्या, वो सूरज है, जरा वो सूरज है क्या, ऐसा लग रहा है इतना बड़ा सूरज है व्हाइट कलर का, गोला है वो। तो गाइस देख रहे हो यहाँ पे आगे सनसेट हो रहा है, और हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे फोचुला टॉप। हाइट क्या है पढ़ लेना, 13,479 फीट, ठीक है। ये इतना ज़्यादा नहीं है, हाइट वाला तो हम पहले करके आ चुके हैं, तो काफ़ी हाइट पे हम हैं। अब जाएंगे हम नीचे डाउन हिल पे, क्योंकि काफ़ी टॉप पे आ चुके हैं। ये पॉइंट होता है जो पहले टॉप पे आता है, फिर ये बनता है, फिर इसके बाद डाउन आता है। तो हम बहुत ऊपर आ चुके हैं, अब नीचे जाएंगे। खुशी की बात है ये, क्योंकि बहुत चढ़ाई चल रही है। अब हमने जाना नीचे, ऊपर देखो। ड्राइव स्लो, बहुत स्लो चला रहे हो भाई, अब तेज चलाने दो। ड्राइव फॉर सेफ्टी, यस।
ड्राइव फॉर सेफ्टी। और देखो कितना सही नज़ारा है, देखो कितना सही नज़ारा है। प्लैटिना ने कर दिखाया, पहले भी प्लैटिना आ चुके हैं, पहला नहीं हूँ मैं, जानता हूँ, मगर 2 बंदों के साथ 2 लाख चल चुकी है ये बाइक, 2 लाख टन हो चुके हैं इसके, तो ये बहुत बड़ी बात है इसके लिए। तो गाइस राइडिंग का मजा ले लो। एक्स इम्पल्स चार्ज हो रहा था मेरा ये, तो आप देखो यहाँ पे कारगिल रोड पे हम लोग, कारगिल यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, उससे पहले ये रोड इतनी मस्त है ना, राइड का मजा तो आ रहा है, बट सेफली। ये देखा गया क्या मक्कर मलाई में फट के 4 हो गई थी। सब लोग नॉलेज के लिए, घंटा कुछ नहीं है नॉलेज के लिए मेरे ब्लॉग में, बस स्ट्रगल दिखाई देगा और व्यू दिखाई देगा। नॉलेज यही, लोग ये बोलते हैं कि हाँ भाई तो गाइस आपको इतने से इतने सड़क, इतने किलोमीटर तक ऐसे मिलने वाली है, आप जब अपने साथ लेके आते हो तो ये लेके आओ, जब तुम यहाँ पहुँचोगे तो आपको ये पेड़ दिखने वाला है, जब आप जहाँ पहुँचोगे तो आपको ऊंचाई मिलने वाली है। अरे यार ये सब मैं क्यों बताऊँ, मैं क्यों बताऊँ ये सब चीज़ें कि हाँ भी यहाँ पे ये मिलने वाला है। भाई जो आएगा बंदा खुद फेस करेगा। मेरे पापा मुझे बता के भेजेंगे बेटा ये कर, वो कर, ऐसा कर, वैसा कर, भाई फेस तो मुझे करना है ना। जब मैं आऊँगा तो मुझे अपने हिसाब से, कंडीशन सिचुएशन के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से मुझे खुद झेलनी पड़ेंगी। 10 रुपये का वो चीज़ वहाँ मिलती है तो वहाँ से जाके ले लो भाई, जहाँ से मिल रही है मैं वहाँ से ले लूँगा। और वो जगह ढूंढते रहूँ कि हाँ भाई मैंने ब्लॉग में देखा था कि इस भाई ने वहाँ से ख़रीदा था। और मैं किसी भी होटल का बता दूं कि यहाँ पे ये होटल है, बंदा जब जाएगा तो उसे मिलेगा नहीं, तो जहाँ पे सामने दिख रहा होगा वहीं पे घुसेगा ना वो। तो भूख लगी है बंदे को, मैं बोलूँगा यहाँ पे अच्छा खाना मिलता है वहाँ जाओ, भाई नहीं खाना वहाँ पे, भूख लगी है मैं जहाँ मुझे अच्छा लगता है वहीं खाऊंगा। सिंपल सी बात है। हमने कहाँ से खाया, देखा किसी का ब्लॉग? हाँ वो नहीं होती एट द मोमेंट, सब चीज़ें दिमाग से निकल जाती। जब बंदा एकदम फंसा होता है ना तो बंदा जो सही लगता है वो करता है, अपने मन का करता है। मैं वीडियो दिखा के बोलूँ उनको कि भैया ये होटल बताओ कहाँ पे पड़ेगा, मैंने यहाँ से खाना है, बट मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि 100 सीसी प्लैटिना भी आ सकती है 2 बंदों के साथ विद लगेज। तो अगर किसी पास न्यू प्लैटिना है जो छोटी मोटी बाइक है तो उस पर आना चाहता तो आ सकता है ना, ये कह सकता हूँ बस मैं। ऐसा दिल छोटा मत करो कि हाँ जब हिमालयन लोग हैं तभी लद्दाख का ट्रिप हो सकता है, नहीं। 125 भी इनफ है, 150 भी इनफ है, ठीक है। सिंगल पर्सन है तो 100 सीसी में आए और एंजॉय करे। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आपको हिमालयन ही लेना पड़ेगा, वो एक हुआ है। अगर ले सकते तो लेके आओ, क्यों। एवरेज पेट्रोल का आपने देखना है, हैंडल आपने करना है, कंडीशन आपने देखनी है, तो आप ले आओ। अगर ला सकते हो तो आते हैं। कॉन्टिनेंटल पे आ रहे हैं, GT लेके आ रहे हैं लोग, हिमालयन लेके आ रहे हैं, मिटियोर भी लेके आ रहे हैं 650, हार्ले भी लेके, निंजा भी लेके आ रहे हैं। और बताओ निंजा 900 लेके आ रहे हैं, 10X लेके आ रहे हैं। वो एवरेज संभाल सकते हैं, उसको वेट संभाल सकते हैं, उसकी मेंटेनेंस संभाल सकते हो, तो लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास ये था, मैं ये ले आया। अब मैं बड़ी बाइक पता नहीं कब लेता, और लेने के बाद यही सोचता रहता कि भैया अब जाऊंगा, तो भैया हो गया। घर पे बैठे सोचो मत, निकलना है निकलो, जो भी है
अगर ऊपर वाला साथ है तो वो पहुंचा ही देगा। तो दोस्तों ये बादल बारिश वाले ही हैं। यहाँ बारिश हो रही है, देख सकते हैं पहाड़ काला कर दिया, पहाड़ बादल ने पहाड़ का रंग बदल दिया। और यहाँ पे हो रही है बारिश और बाइकर्स आ रहे हैं आगे। ये है सुजुकी SX ये लो, हुर्रे। दोस्तों देख दो, ये चढ़ाई है, ये चढ़ाई है, पहले भी चढ़ के ही आए हैं, ठीक है। ये तो अब वापसी का हो गया, मगर देखो इसमें भी चढ़ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो वो टॉप पे जाना है, वो टॉप पे पीला पीला कुछ दिख रहा होगा वहाँ पे, नहीं दिख रहा, दिखाता हूँ। वो टॉप पे जाना है, अभी वहाँ पे पहुँच जाएगी, कोई डाउट नहीं है, मुझे कॉन्फिडेंस है कि चली जाएगी। मगर कल जो चढ़ाई थी वो तो क्रेजी था भाई, क्रेजी। उस पे आप दो बंदे थे, दो बंदे में से एक बंदा उतर गया, एक बंदा चला रहा है, उसके बाद भी चढ़ना बहुत ही मुश्किल औखा भाई साहब, चढ़ना ही मुश्किल हो गया। रिवर्स आ रही थी, रिवर्स क्लच दबाते ही रिवर्स। पहले गियर पे 20 किलोमीटर चलाया मैंने, 20 किलोमीटर पहले गियर पे, दूसरा गियर डालते ही गाड़ी बंद हो जा रही है। तुम सोचो इंजन में क्या हाल हुआ होगा। उसके बाद जैसे मेरा हैंडल टूटा है, हमने सोचा कि रेस्ट दे देते थोड़ी देर के लिए, रेस्ट देके आराम से वो करते हैं, क्या कहते हैं, इंजन ठंडा होता है 5-10 मिनट के बाद फिर हम चलेंगे। देन उसके बाद फिर आगे का सफ़र करेंगे। देन जैसे मैंने वो रखा, इसको स्टैंड पे लगाया और स्टैंड का थोड़ा लेवल ऊपर नीचे था और लेवल इसका निकल गया। तो जब इसका लेवल निकला तो ये नीचे गिर गई और भाई साहब मैं तो हल्का हो रहा था, आधे अधूरे हल्के में ही भाग के वापस आया, तो उठाया इसको तो देखा तो इसका तो हैंडल ही टूट गया। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि हमने हेल्प मांगी ट्रक वाले भाई से, तो ट्रक वाले भाई ने हमारी हेल्प करी, ठीक है। तो वो जो ट्रक वाले भाई ने हमारी हेल्प करी तो उसमें चढ़ाया, वो सब कुछ किया, वो वीडियो में देख लेना, तो देख लिया होगा अब तक तो वो सब था। तो मतलब कि कह नहीं सकता, दिल से शुक्रिया उस भाई को जो ऐसे मोमेंट पे। और पता कितने किलोमीटर चढ़ाई थी वो स्ट्रेट, ये ऐसी वाली लूप वाली चढ़ाई नहीं, वो स्ट्रेट थी, स्ट्रेट मतलब ऐसे 30-40 किलोमीटर। लेह से हम 95 किलोमीटर दूर थे और हमने 20 किलोमीटर ऐसे चढ़ते चढ़ते पार कर दिया। तो उसमें तो 115 किलोमीटर जो था ऐसे था, तो हमने 20 किलोमीटर टपाए। उसके बाद 95 किलोमीटर बाकी थे, उसके बाद वो मिले। फिर उसके बाद ट्रक में बैठने के बाद भाई साहब जो अंधेरा हुआ, अंधेरे में चलते रहे, ब्लैक आइस भी आई आगे। फिर उसके बाद हुआ कि अच्छा हुआ हमारा हैंडल टूटा, और हमारे हैंडल टूटने के बाद जो हम ट्रक में आए हैं, अंदर हीटर लगा हुआ है, ठीक है, और रात का टाइम है, और इसमें हाई बीम भी मेरी ख़राब हो गई है, हाई बीम चलती नहीं है इसकी, ठीक है, बल्ब का फ्यूज़ हो गया शायद, लो बीम चलती है, हाई बीम नहीं चलती। तो वो भी टेंशन। फिर बाद में सोचा कि कुल मिलाकर जो भी बात थी ये कि हैंडल टूटा, एक बढ़िया रीज़न के लिए टूटा हैंडल कि हमें ट्रक में लिफ्ट ले सकें। और देखो फिर हमने लिफ्ट ली और भाई ने हमारी इतनी सेवा करी, पूछो मत। हमें तो लगा कि हमने कैब बुक कर ली है पर्सनल, जिसमें हमने गाड़ी भी चढ़ा दी, ठीक है। तो 2 पर्सन और ट्रक के अंदर बैठे हुए हम 4, ठीक है। तो चलते रहे वहाँ से, और उसके बाद कोजी होके आराम से मज़े से, ठीक है, नो टेंशन, आराम से 10 बजे तक हम लोग अपने रूम पे पहुँच गए थे। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं 8 और देखो सामने का नज़ारा, आधा सफ़ेद आधा काला, आसमान कितना साफ़ है। 8:30 होने वाले हैं तकरीबन, और यहाँ से कारगिल रह गया सिर्फ 18 किलोमीटर। और देख सकते हो अभी भी अंधेरा नहीं हुआ है, दिख रहा है। और 8:30 तक उम्मीद है पहुँच जाए। और रास्ते थोड़े कर्वी हैं, बट चलेगा। ये क्या है?